प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आशीष मिले। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है पैराबल ऑफ स्टूवर्डशिप। मत्ती उसका 25 अध्याय उसके 14 से 30 पद में इस दृष्टांत को बताया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम लोग बहुत से लोग जब स्टूवर्डशिप को जब ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में तो भंडारीपन के बोलते हैं, मगर एक्चुअल में सिर्फ वो भंडार के विषय में बातचीत करता है। मगर जो स्टूवर्ड होता है उसको जो है एक दूसरा वर्ड मैं दे रहा हूँ और उसका नाम है रखवाला या रखवालेपन। यानी कि हम जीवन के हर क्षेत्र के रखवाले हैं। स्टूवर्ड जो होता है वो जीवन के हर क्षेत्र का रखवाला होता है। यानी कि ए पर्सन एम्प्लॉयड टू मैनेज अनदर प्रॉपर्टी। इसका मतलब यह है एक व्यक्ति जो दूसरे की संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया गया है। हम कहते हैं कि ये घर हमारा है, हम इसके मालिक हैं, हमारे पास इसकी रजिस्ट्री है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमको इस घर में देख रेख के लिए रखा गया है, मगर इस घर का जो मालिक है वो परमेश्वर है। 3 दासों को उसने चुना और जिम्मेदारी दी, क्योंकि उसने देखा होगा कि इन तीनों दासों में क्षमता है, नम्रता है, लालच नहीं है, विश्वास योग्य है, खरापन है, परमेश्वर का डर है, स्वयं की जवाबदेही है। एक को उसने 5 तोड़ा, दूसरे को उसने 2 तोड़ा और तीसरे को उसने 1 तोड़ा दिया। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 5 तोड़ा है जिसको उस व्यक्ति ने दिया, 5 तोड़े का मतलब है कि 1 तोड़े में 34 किलोग्राम 34 केजी चांदी आती है। यानी कि 5 तोड़े में 170 किलोग्राम चांदी आई। यानी कि आज की डेट में यदि आप उसका देखें तो करीब 2.5 करोड़ रुपए आज के ज़माने के हैं। जिसको 2 तोड़े दिए उसके पास 68 केजी चांदी थी और आज की डेट में 1.5 करोड़ रुपया उसकी कीमत है। एक को उसने 1 तोड़ा दिया जिसको कि 34 किलोग्राम चांदी दी और आज उसका दाम करीब 52 लाख है। 5 वाले ने लेन देन करके 5 और कमाए और उसने बिल्कुल ईमानदारी के साथ सही बोला कि उसने 5 कमाए। अगर वो चाहता तो कहता मैंने 3 कमाए या 4 कमाए और कुछ अपने पास छुपा कर रख सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। 2 तोड़े वाले ने लेन देन करा और उसने 2 और कमाए और इसका मतलब ये उसने भी सही बोला, ईमानदारी के साथ किया। मगर 1 वाले ने उसे मिट्टी में दबा दिया। 5 वाले 2 वाले तोड़े वालों ने उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उन्होंने एक खतरा भी मोल लिया, मगर उनका भरोसा परमेश्वर में था, क्योंकि उन्हें पता था कि परमेश्वर उनको पूरी तौर पर विजयी जीवन देगा। 1 वाले ने डर के मारे, विश्वास की कमी के कारण उसने पैसा जमीन में दबा दिया। यानी कि उसके पास एक असुरक्षा की भावना थी और इवन उसने अपने मालिक को भी ब्लेम किया कि जो तूने पैसा दिया था उसको मैंने जो है ज़मीन में दबा दिया। अपने मालिक को भी वो ब्लेम कर रहा था और उसको जो अवसर मिला उसने उसको खो दिया। जो भी हमें रिसोर्स मिले हमें उसको बुद्धिमत्ता से सही जगह पर लगाने के लिए हमारा उत्तरदायित्व है। 2 दासों ने विश्वास और आज्ञाकारिता का परिचय दिया और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पैसे का प्रयोग सही तरीके से करें। दोनों ने इस बड़ी चुनौती को स्वीकार किया और आत्मविश्वास बनाया एवं सीखने का मौका उनको काफ़ी मिला होगा जब वो 2 तोड़े से और 5 तोड़े से जब वो बिजनेस अपना कर रहे होंगे।
दोनों को आंतरिक संतुष्टि थी कि उन्होंने सही काम किया। यहाँ पर 3 रिवार्ड मिले हैं, जिनको 5 तोड़े और 2 तोड़े वाले को 3 रिवार्ड मिले हैं। उसमें इसमें कहा कि तू थोड़े में ही विश्वास योग्य रहा, निश्चय सहित वचन है ये। थोड़े में ही विश्वास योग्य रहना। हम लोग सोचते हैं हमें जब बहुत मिलेगा तब हम विश्वास योग्य बनेंगे, मगर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि चाहे हमें जो भी मिल रहा है उसमें हमें विश्वास योग्य रहना है। दूसरा जो है, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, बहुत सी वस्तुओं का, यानी कि उसकी कोई भी ताह ना होगी, किसी भी तरीके से वो उनको परेशानी नहीं होगी, दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी। और उसके बाद अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हमें जब हमको कामयाबी मिलती है, जब हमें आशीष मिलती है, तो हम जरूर अपने परमेश्वर के साथ उसको आनंद मनाएं और लोगों के साथ उसको बांटें। 1 तोड़े वाले से 1 तोड़ा 10 वाले को दे दिया गया। मगर आप यहाँ पर देखें कि 2 तोड़े वाले ने किसी भी तरीके का विरोध नहीं किया। अगर वो चाहता, कहता कि मैंने भी तो काम किया है, 2 तोड़े से मैंने 2 तोड़ा कमाए तो मुझे भी आधा मिलना चाहिए, मगर उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। और उसने देखा कि वो एक आशीषित व्यक्ति है और उसने विश्वास के साथ मान लिया कि जो कुछ मुझे मिला है उस पर उसने संतोष किया। अपने मालिक का वचन को उसने आदर किया, आत्मिक शांति और परमेश्वर पे भरोसा, और उसने किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं किया। उसने अपने स्वामी के साथ अपनी सहमति जताई। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी एक अच्छा स्टुअर्ड बनना है, एक अच्छा जो है हमें रखवाला बनना है। हम जीवन के हर क्षेत्र के रखवाले हैं, ना सिर्फ पैसे के, मगर हम हमारे कैरेक्टर के रखवाले हैं, हमारे हमारे धैर्य के रखवाले हैं, हम अपनी गलतियों के रखवाले हैं। हम बहुत सी चीज़ों में जो है बहुत गलत भी कर लेते हैं, हम उसके भी रखवाले हैं। इसलिए जो स्टुअर्ड होता है वो बहुत सी चीज़ों का रखवाला होता है, और उसे इस बात को ध्यान रखना होगा कि परमेश्वर ने जो है उसे भेजा है और परमेश्वर उसके द्वारा बहुत से कार्य करने वाला है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना होगा, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगनी है, पश्चाताप करना है और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। इस संसार में हमें कोई भी उद्धार, मुक्ति या मोक्ष नहीं दे सकता। सिर्फ एक जन है जो महान परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, वही हमें मुक्ति, मोक्ष और साल्वेशन दे सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, प्रभु यीशु मसीह के एक अच्छे स्टुअर्ड, एक अच्छे रखवाले बनना है, ताकि बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह इन सब वचनों के साथ आप सभी को आशीष दे। आमीन।